हेलो। हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 9th की केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, परमाणु तथा अणु। उसमें आज पढ़ाना है परमाणु के मूल कण। इसके पिछले वीडियो में हम पढ़े थे आधुनिक परमाणु सिद्धांत, जो कि डाल्टन का संशोधित रूप था। तो उसमें डाल्टन के संशोधित रूप में जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसको संशोधित करके बताया गया था। आज पढ़ेंगे परमाणु के मूल कण। परमाणु के मूल कण। तो परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। परमाणु के तीन मूल कण होते हैं। तो जो परमाणु होता है वह क्या होता है? गोलाकार होता है। इसमें एक नाभिक होता है, जिसमें कि क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है, वो भी बिना ऊर्जा खोए। यह हमेशा नाभिक से निश्चित दूरी पर यह घूमता रहता है। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋणावेशित होता है, और प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन कण होता है। तो उदासीन होने के कारण इस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, जिसके कारण यह पूरा नाभिक क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? होता है ऋणावेशित होता है। तो जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। यानी कि जितना प्रोटॉन होता है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी। इसी की वजह से जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस चार्ज होगा, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाते हैं। उदासीन हो जाते हैं। इसलिए परमाणु क्या होता है? वैद्युत उदासीन होता है। परमाणु पर न तो धनावेश होता है और न ही ऋणावेश होता है। जैसे अगर नाइट्रोजन लिख दिया जाए तो यह तो न तो धनावेशित होगा और न ही ऋणावेशित होगा। अगर ऑक्सीजन लिख दिया जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन न तो धनावेशित होगा और न ही ऋणावेशित होगा। अगर सिंपली तौर पे हाइड्रोजन लिखेंगे तो यह हाइड्रोजन भी क्या होगा? न तो धनावेशित होगा और न ही ऋणावेशित होता। तो इस तरह से जो परमाणु होते हैं वो उसके 3 मूल कण होते हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा है
न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने, टॉमसन ने किया था। टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। यह हाइड्रोजन के परमाणु भार का 1/1837वां भाग होता है। यानी कि इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ पर होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण होता है, जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यानी कि जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन को जैसा कि बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण होता है,
यानी कि परमाणु का सबसे छोटा हल्का कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और यह नाभिक से निश्चित कक्षाओं अनिश्चित दूरी पर वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब कि इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1837वां 1/1837वां भाग होता है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है एक होता है, एक गुणे क्या हो जाएगा? 1/1837वां भाग हो जाएगा। तो एक में 1837 का भाग दे देंगे, जितना आएगा वह इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? द्रव्यमान हो जाएगा। अब दूसरा होगा प्रोटॉन। दूसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन क्योंकि थोड़ा लंबा है, इसकी वजह से अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। यह समझ लीजिए, फिर उसके बाद अगले वीडियो में प्रोटॉन पढ़ाएंगे। थैंक यू।